गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा पे। आज है 2 मई और मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। जो हमारे टुडे टॉपिक में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल ऑफ टुडे करंट अफेयर्स। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टारगेट बैच ऑफ सीटेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। चलिए चलते क्वेश्चन पे। और हमारे क्वेश्चन में, हमारे इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का सेक्शन होता है और उसके बाद एक क्विज क्वेश्चन होता है जिसका आंसर मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी सारे दोस्तों इसका आंसर लास्ट में देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन लाइन मेरे सभी दोस्तों के लिए। कहते हैं, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। कहते हैं, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक अपना गोल फिक्स कीजिए और उसे अचीव करने में जी जान लगा दीजिए। अब चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देना। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला उल्का पिंड का नाम क्या था? जो कि ये हाल ही की घटना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? एस्ट्रोनॉट 1998 OR2, ये इसका नाम था उल्का पिंड का, जो कि पृथ्वी से गुजरने वाला था। और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हाल ही में 29 अप्रैल को दोपहर में 3:26 पे ये जो है धरती से लगभग 63,000 किलोमीटर दूर से गुजरा है। बहुत सारी इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट की नॉलेज कि ये हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमारे साइंटिस्ट हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, वो हम लोगों को कभी भ्रमित नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा बताया कि ये चीज ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का लॉकडाउन को 4 मई से कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। बिल्कुल, कोविड-19 पे लगभग भारत में 25% रिकवरी केस आ रही है और भारत में 11 दिन में 2 केसेस आ रहे हैं। तो बहुत ही खबर अच्छी है, क्योंकि भारत इस पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम सभी को लॉकडाउन का पालन करते हुए उसका सहयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 1 मई को केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन अवधि को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक अर्थात 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार के बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत होने पर कितने मुआवजे की घोषणा की गई है? तो ये 50 लाख रुपए की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कौन कौन से राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित किए गए हैं? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर व त्रिपुरा। ये जो हमारे राज्य है, ये हमारे कोरोना से मुक्त हो चुके हैं और बहुत ही जल्द हमारे जो भारत में पूरे 28 राज्य ये भी मुक्त होने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस देश ने कोरोना संकट से जूझ रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? क्या है? बैंक का नाम बाउंस बैंक लोन स्कीम। ठीक है, तो ये ब्रिटेन ने किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या है? इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 2000 से 50,000 पाउंड का ब्याज मुक्त ऋण 12 माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। और यहाँ के वित्त मंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के है। देखिए, ब्रिटेन में वित्त मंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है, जो कहाँ के? भारतीय मूल के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में इतिहासकार, पत्रकार, कवि रोनाल्ड स्मिथ का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कहाँ के थे? तो दिल्ली के थे। द दिल्ली दैट नोज बुक, क्या है? जैस्मिन नाइट्स, द ताज नोवेल रोनाल्ड स्मिथ की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। द दिल्ली दैट नोवेल है, नोटबुक जो है उनकी है, जैस्मिन नाइट उनकी ही लिखा हुआ, द ताज भी वही लिखे और रोनाल्ड स्मिथ की ये प्रसिद्ध क्या है? ये रचनाएं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस किस दिन को मनाया गया है? हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो वो 30 अप्रैल को मनाया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 30 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई थी।
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। अब देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसके कितने देशों का ये सदस्य होता है? तो है ये 193 देशों का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस शहर की पुलिस द्वारा कोरोना से जुड़े जोक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पुणे पे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सानिया मिर्जा को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में आईसीआईसी बैंक में किसके साथ मिलकर विषय बैंकिंग शुरू की है? तो क्या अमेजन एलेक्स व गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर। हाल ही में आईसीआईसी बैंक में किसके साथ मिलकर विषय बैंकिंग शुरू की है? तो गूगल एलेक्स व गूगल अमेजन एलेक्स व गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नेबरहुड क्लासेज क्या है? नेबरहुड क्लासेज की शुरुआत की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। इसमें इस पहल में अध्यापकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, लॉकडाउन में बच्चों की बहुत ज्यादा नुकसान हो रही है, उनका पढ़ाई बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, इसलिए बहुत तरह की योजनाएं, जूम ऐप पे भी क्लासेस शुरू हो रही है, नेशनल चैनल पे भी सारी बुक की क्लासेज अवेलेबल है। तो हर तरह के स्टेट हर तरीके से अपने राज्य के बच्चों के एजुकेशन स्तर को सुधार रही है और सहयोग कर रही है। अब थोड़ा देखते हैं त्रिपुरा के बारे में क्या है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। यहाँ के सीएम कौन है? तो बिप्लब कुमार देव, जो बीजेपी पार्टी से है यानी भारतीय जनता पार्टी। गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एनआईपी टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में अगले 5 साल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की है? लगभग कितना है? 111 लाख करोड़। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस आईटी संस्था ने शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है? क्या है? हाल ही में क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। हाल ही में आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है। तो आईआईटी दिल्ली ने किया है इसे विकसित। अब देखते हैं प्रकृति का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया। प्रकृति का ये फुल फॉर्म में हो सकता है ये एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन हो, इसलिए आप लोग इसे देखते हुए नोट कर लेना। क्या है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, यह डैशबोर्ड आने वाले दिनों में राज्यों तथा जिलों में कोविड-19 संक्रमण के मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी देगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक रूप से किस मंत्रालय के अधीन किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये दीपक अग्रवाल पर लगा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या, आईसीसी ने दीपक अग्रवाल पर एंटी करप्शन कोड का आरोप लगाते हुए 2 साल तक उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दुबई, यूएई। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। और सीईओ कौन है? तो मनु साहनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता सूची किस देश ने जारी की है? तो अमेरिका के द्वारा यह जारी किया गया है। क्या है? अमेरिका की राजधानी का है? वॉशिंगटन डीसी है। इसके राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और यहाँ की डॉलर करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में CRISIL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 1.8%। ठीक है, अब देखते हैं क्या CRISIL का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो आशु सुयश। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो क्या है? वनीजा रूपानी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में कतर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल है। और यहाँ के पीएम कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। शेख खालिद बिन खलीफा शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में बहरीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कहाँ? बहरीन में। अब देखते हैं बहरीन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट। राजधानी कहाँ है इसका? तो मनामा। बहरीनी मुद्रा क्या होती है? वहां कौन सी करेंसी चलती है? तो बहरीनी दिनार चलती है। और वहां के राजा कौन है? तो अहमद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, वहां के राजा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है। मेरे दोस्तों के लिए आज का कुछ क्वेश्चन क्या हो गया? ये यूवीसी क्या होता है? मेरे कमेंट सेक्शन में इसका इंफॉर्मेशन देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में जेम्स एम बेक्स का निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, जेम्स एम बेक्स 1981 से 1985 तक नासा के अध्यक्ष रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में लोक उद्यम बोर्ड यानी पीईएसबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में फुल फॉर्म देखते थोड़ा क्या है। पब्लिक एक्सपीरियंस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये थोड़ी मिसिंग हो गई। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। डायरेक्टर कौन है? तो कैलाश दास रत्तू। और सचिव कौन है? तो किम्बू किपगेंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को नकली और पायरेटेड प्रोडक्ट्स की बिक्री के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो अमेजन को। अमेजन तो बहुत बड़ी कंपनी है। देखते हैं क्या है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने अमेजन की यूके, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी और कनाडा इन 5 फॉरेन साइटों को बैन कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो नीरज व्यास को। मैं एक क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, एड फॉर रिवीजन के लिए मैं आप लोग के लिए इस क्वेश्चन सेक्शन में डाल दी हूँ कि आप लोग का रिवीजन हो जाए। मेरे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है। और ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है? तो ये गांधीनगर में की है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक और चीज मैं बता दूं, ये लॉकडाउन बढ़ा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत बहुत ही तेजी से कोविड-19 पे कंट्रोल पा रहा है। तो इसका सिर्फ श्रेय जाता है हमारे देश की जनता का। हमारे देश में जो रह रहे लोग कोविड-19, ये जो हमारे जो देश में जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी जो समर्थन कर रहे हैं, उसी की वजह से हमारे देश में आज ये नौबत आई है कि हम लोग बहुत ही जल्दी तरीके से इस पे सुरक्षा पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द तरीके से अभी 6 राज्य इससे मुक्त हुआ है, पूरे 28 राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, लॉकडाउन हमारे लिए हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हम लोग घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।